ओम शांति। 11 अप्रैल 1983 की अव्यक्तवाणी कंटिन्यू करते हैं। तो बाबा कहते, सहज पुरुषार्थी अर्थात सबको पार कर सर्व खजाने सहज प्राप्ति करने वाले। सहज पुरुषार्थी सदा वर्तमान और भविष्य प्रारब्ध पाने के अनुभवी होंगे। प्रारब्ध सदा ऐसे स्पष्ट दिखाई देगी जैसे स्थूल नेत्रों द्वारा स्थूल वस्तु स्पष्ट दिखाई देती है। ऐसे बुद्धि के अनुभव के नेत्र द्वारा अर्थात तीसरे नेत्र द्वारा प्रारब्ध दिखाई देगी। सहज पुरुषार्थी हर कदम में पद्मों से भी ज्यादा कमाई का अनुभव करेंगे। ऐसा स्वयं को सदा संगम योगी सर्व खजानों से भरपूर आत्मा अनुभव करेंगे। किसी भी शक्ति से, किसी भी गुण के खजाने से, ज्ञान के किसी भी पॉइंट के खजाने से, खुशी से, नशे से कभी खाली नहीं होंगे। खाली होना गिरने का साधन खड्डा बन जाता है ना, गिरता है तो खड्डा बन जाता है, खड्डे में गिर जाते हैं और भी फिर वो गहरा हो जाता है। थोड़ी सी भी मोच आ जाती है तो परेशान हो जाते हैं ना। ये भी बुद्धि की मोच आ जाती है, संकल्प टेढ़ा हो जाता है। शक्तिशाली मालामाल के बदले कमजोर और खाली हो जाते हैं। तो संकल्प की मोच आ गई ना, ऐसे करते क्यों हो? फिर कहते हो रास्ता टेढ़ा है। बाबा पूछते, आप टेढ़े नहीं हो? टेढ़े रास्ते को तो सीधा बनाया है ना। शक्ति अवतार किस लिए हो? टेढ़े को सीधा करने के लिए। कॉन्ट्रैक्ट क्या लिया है? जैसे इस हॉल को टेढ़े बना के, हाँ, टेढ़े बाके से सीधा किया, तब तो आराम से बैठे हो ना। पहले ओम शांति जो था तो यूनिवर्सल पीस हॉल, वो वहां पे सारा पहाड़ी एरिया था, तो उसको सीधा किया ना। तो हॉल के कॉन्ट्रैक्टर से पूछो, उसने ये सोचा क्या कि टेढ़ा है, मोच आएगी। सीधा किया, वह टेढ़े को ही सोचता रहा। कहाँ पत्थर को उड़ाया, कहाँ पत्थर को डाला, मेहनत की ना स्थिर करने के लिए। आप सबको स्वर्ग बनाने का कॉन्ट्रैक्ट है ना, टेढ़े को सीधा बनाने का कॉन्ट्रैक्ट है ना। ऐसे कॉन्ट्रैक्ट लेने वाले तो नहीं कह सकते कि रास्ता टेढ़ा है। अचानक गिरना ये भी अटेंशन की कमी है। साकार रूप में याद है ना, कोई गिरते थे तो क्या करते थे? उसकी टोली बंद होती थी। क्यों? आगे के लिए सदा अटेंशन रखने के लिए। टोली देना तो कोई बड़ी बात नहीं है, टोली तो होती ही बच्चों के लिए है, लेकिन ये भी स्नेह है। टोली देना भी स्नेह है, टोली बंद करना भी स्नेह है। फिर क्या सोचा? अचानक गिर जाते हैं, वह रास्ता टेढ़ा है, ये कहेंगे? अभी तो इस पुरुषार्थ के मार्ग में इतनी भीड़ कहाँ हुई है। अभी तो 9 लाख प्रजा भी नहीं बनी है, अभी तो 1 लाख में ही खुश हो रहे हैं। पुरुषार्थ का मार्ग बेहद का मार्ग है। तो समझा, सहज पुरुषार्थी किसको कहा जाता है? जो मोच न खाए और ही औरों के लिए स्वयं गाइड पंडा बन सहज रास्ता पार करावे। सहज पुरुषार्थी सिर्फ लव में नहीं, लेकिन लव में लीन रहता। ऐसी लवलीन आत्मा सहज ही चारों ओर के वाइब्रेशन से, वायुमंडल से दूर रहती। क्योंकि लीन रहना अर्थात बाप समान शक्तिशाली, सर्व बातों से सेफ रहना। और जहाँ सेफ्टी है वहां तो फिर सुरक्षा कवच है बाबा का, फिर माया कैसे आएगी? तो लीन रहना अर्थात समाया हुआ रहना। समाना अर्थात समान होना। समानता बड़े ते बड़ी सेफ है ही माया प्रूफ सेफ। समझा? सहज पुरुषार्थ क्या है? सहज पुरुषार्थ अर्थात अलबेलापन नहीं,
तो ये डबल अंडरलाइन करे कि जरा भी अलबेलापन न हो, परंतु इतना निश्चय और नशा रहे, इतने शक्तिशाली रहे कि वो ऑटोमेटिक हमारी शक्तिशाली स्थिति हमारी सेफ्टी का साधन बन जाए। कल का हमारा होमवर्क है माँ के गुण और शक्ति पर 18 जून 2025 बुधवार का होमवर्क। सदा एक्यूरेसी के गुण में एक्यूरेसी मतलब एकदम परफेक्ट पक्का कराते हैं। सदा एक्यूरेसी के गुण से मर्यादाओं में चलने की शक्ति। मम्मा ने हर श्रीमत को एक्यूरेट पालन किया और दूसरों को कराया। अमृत वेले से लेकर रात्रि तक जो भी मन वचन कर्म के लिए ईश्वरीय मर्यादाएं हैं, एक्यूरेट रहने के कारण मर्यादाओं को पालन करने की शक्ति आ गई। अगर हम अपनी दिनचर्या में श्रीमत में एक्यूरेट रहते हैं तो मर्यादाओं पर चलना सहज हो जाता है। ये मर्यादाएं ही हमें मर्यादा पुरुषोत्तम बना देती है। अच्छा, ओम शांति।